अगर मिर्जा गालिब जिंदा होते, अगर कैफी आजमी इस भारत में होते, अगर फैज अहमद फैज होते और अगर जावेद अख्तर होते तो शायद उनको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, वो उनको अपनी भाषा में, अपनी जबान में कुछ भी कहने से रोक देते। दरअसल आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने जो एग्जाम आयोजित करा रही है, उसमें उर्दू भाषा के साथ उनकी जो दुश्मनी है वो निकल करके सामने आई है। यानी जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसका ऑप्शन तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने फॉर्म भरने के टाइम दिया था कि आपको अपनी लैंग्वेज चुननी है, और अतुल प्रसाद जी को यह बात पता भी है कि बिहार की दूसरी सरकारी भाषा उर्दू है। इससे पहले वो एग्जाम ले भी चुके हैं और क्वालिफाइंग पेपर में उर्दू विषय था, बांग्ला विषय था और हिंदी विषय था। लेकिन इस बार बच्चों ने तैयारी करके जब परीक्षा हॉल में गए और उन्होंने जब पेपर खोला तो सवालनामे में उर्दू गायब था। यानी जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें से 8 नंबर इंग्लिश तो है, वो आपको करना ही था, जबकि 22 नंबर लैंग्वेज का था। उस मामले में अतुल प्रसाद की जो चालाकी है, उनकी भूल है या ये कि उर्दू से दुश्मनी है, वो सामने नजर आई, जिसको लेकर के छात्रों में काफी नाराजगी है और वो मायूस है कि अगर क्वालिफाइंग पेपर में ही उन्हें फेल कर दिया जाएगा तो जो शिक्षक बनने की पात्रता है, जो परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें उन्हें पास नहीं किया जाएगा। और ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, इस बात का जवाब तलाशने की जरूरत है। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो सका। अतुल प्रसाद जो लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हर मामले को लेकर के जानकारी देते हैं, जब परीक्षा के समय में बदलाव हुआ तो उन्होंने फौरन ट्विटर पे लिख दिया कि बच्चों 12 बजे से नहीं 2:30 बजे से परीक्षा ली जाएगी, मौसम खराब है, ट्रेन लेट से चल रही है। लेकिन आखिरकार ये परीक्षा होने के बाद बच्चे उन्हें ट्विटर पे लिख भी रहे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में अगर कहा जाए तो बीपीएससी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इस बात का अंदाजा तो वो लगा भी चुके होंगे कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। जबकि जब नोटिफिकेशन आया था कि बच्चे जब अप्लाई करेंगे, जो बीपीएससी एग्जाम करा रही थी मास्टर बनने के लिए, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा भी था कि आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 से 10 एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित के लिए वर्ग 9 और 10 के लिए ये 3 भाग में होंगे। यानी बताया कि भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में भाषा आहर्ता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा जो है वो सिलेक्ट करना था। बच्चों ने चयन कर लिया। चयन करने के बाद जब वो परीक्षा हॉल में गए तो उन्हें उस लैंग्वेज में जो उन्होंने चूज किया था, जो पसंद किया था फॉर्म भरने के टाइम, वो मिला ही नहीं। जब वो मिला नहीं तो उनको जानकारी नहीं थी, जब जानकारी नहीं तो वो फेल कर जाएंगे, वो मास्टर कैसे बनेंगे। और अतुल प्रसाद जी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने बार बार इन सारी चीजों को विस्तार से समझाया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उनके जहन में क्या चल रहा है, उर्दू से दुश्मनी है या ये कि इतनी बड़ी गलती हो गई कि इस बात का अंदाजा उन्हें नहीं है। अब वो चाहते क्या है, ये बच्चे दर दर भटक रहे हैं, रोड पर जाकर के क्या कर लें। अगर इनके साथ इस तरह की ज्यादती बीपीएससी जैसी अगर कर रहा है तो इस मामले पर संज्ञान लेने की आवश्यकता। और ये बच्चे सोशल मीडिया से लेकर के सरकार तक गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर हमारी क्या गलती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम पर केस कर देंगे आप। कई सारे ऐसे छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो इस मामले में अपना सर पकड़ के बैठे होंगे कि अतुल जी हमारी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, जो गलती आपसे हुई उसका सुधार कीजिए। और इस मामले को लेकर के जल्द से जल्द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी करे, ऐसी उम्मीद बच्चे लगाए बैठे हैं।